हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित पीजीटी ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर और आयोग के ही आंसर की से इसको मिलान किया गया है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर और संबंधित कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पीजीटी ज्योग्राफी, जिसकी परीक्षा 17 अगस्त 2021 को आयोजित की गई थी, सीरीज ए का जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो केंद्र शासित राज्य और एक तरफ है साक्षरता दर। तो इसमें जो डी ऑप्शन है चंडीगढ़, ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, यानी कि 88.78 इसकी साक्षरता दर नहीं है। दूसरा है कि सिरेरू ऊर्जा संयंत्र संबंधित है, तो यह जल विद्युत शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन किसने लिखी है, तो एल्सवर्थ हंटिंगटन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द पीपुल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो सर हर्बर्ट रिसले। नेक्स्ट है द्राक्षा कृषि यानी कि विटी कल्चर क्या है, तो अंगूरों का उत्पादन से संबंधित यह जो कहलाता है विटी कल्चर या द्राक्षा कृषि। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विशिष्ट आर्थिक मंडल एक भौगोलिक प्रदेश है तथा इसकी आर्थिक विधियां नियम हैं। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी का, जो कि कॉस्मॉस किसने लिखा था, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने लिखा था। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, तो एजी टांसले के द्वारा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसने उद्योगों की स्थापना का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो अल्फ्रेड वेबर ने। दोस्तों प्रश्नों को ध्यान से देखें और उत्तरों को भी ध्यान से सुनें, क्योंकि आपसे लास्ट में भी प्रश्न पूछा जाएगा और अपने आप को देखें कि आपको प्रश्न याद हुए या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की 90% मिट्टी है, तो लोयस या जलोढ़। नेक्स्ट है भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, यानी कि ज्योग्राफी इज ए कोरोलॉजिकल साइंस इज स्टेटमेंट मेड बाय अल्फ्रेड हेटनर। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए एक तरफ है भूगोलविद और दूसरी तरफ है भूगोल का संप्रदाय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए का 3 ए डिमांजिया, जो है फ्रांसीसी भूगोल संप्रदाय से हैं। नेक्स्ट है आपका बी का 1 यानी कि फ्रेडरिक रेडजेल का जर्मन भूगोल संप्रदाय, और सी का 4 एच.जे. मैकेंडर ब्रिटिश भूगोल संप्रदाय, और एशिया बोमैन जो हैं वो हैं अमेरिकन भूगोल संप्रदाय से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी घटक है, तो शेर, बाघ, हिरन, मेढक में हिरन ही है जो आपका शाकाहारी घटक है। नेक्स्ट है विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या है, तो वैकल्पिक ऊर्जा। नेक्स्ट है प्रमुख नगर की अवधारणा या किसने प्रतिपादित की, यानी कि द कंसेप्ट ऑफ प्राइमेट सिटी वाज प्रोपोनेटेड बाय मार्क जेफरसन। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय क्षेत्र में। आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, मेघालय में, यानी कि मासिनराम गांव में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रीय विभेदन, एरियल डिफरेंशिएशन इज आल्सो कॉल्ड, क्या आता है, जीव भू विस्तार यानी कोरोलॉजी। नेक्स्ट है आपका किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन। नेक्स्ट है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो अल्फ्रेड वेगनर ने। नेक्स्ट आपका मिलान करने के लिए एक तरफ है महासागरीय निक्षेप, दूसरी तरफ उसकी उत्पत्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 3 तट तलवासी पदार्थ यानी कि सागरीय जीव जंतु तथा पादपों के मृत अस्थिपंजर। नेक्स्ट है अगाध सागरस्थ का शैवाल प्रकार, और टेरापॉड ऊज का है प्लवक मोलस्क जीव के कोष, और डायटम ऊज का है आपका मृतिका अंशयुक्त अत्यंत सूक्ष्म पौधों के अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुजबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कुजबास क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है
W.B. लेविस द्वारा प्रस्तुत घूर्णन फिसलन परिकल्पना निर्माण से संबंधित है तो हिमगह्वर या सर्क से संबंधित है। किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं तो गुजरात के अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। इनमें से किसे भूगोल का जनक कहते हैं तो एरेटास्थनीज को भूगोल का जनक कहते हैं। नेक्स्ट है मेटेरोलॉजिका नामक पुस्तक किसने लिखी है तो अरस्तु ने लिखी है। नेक्स्ट है आपका ऊष्मा का हस्तांतरण को कहा जाता है तो कंडक्शन यानी कि संचालन कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न नीचे दिए गए दो कथन है, एक अभिकथन दूसरा कारण है। इसमें आपको बताना है कि तिब्बत पठार के ऊपर क्षोभ मंडल के मध्य भाग पर 500 मिलीबार स्तर पर तापीय प्रति चक्रवाती दशाएं ग्रीष्मकालीन मानसून के समय उत्पन्न होती है। सही बात है। तिब्बत पठार उच्च तली उष्मा स्रोत के रूप में कार्य करता है और इसकी यह भी सही व्याख्या करता है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है आपका कि टेहरी बांध संगम पर स्थित है। जो टेहरी बांध है वो किस संगम पर स्थित है तो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर आपका टेहरी बांध स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही कूट है आप देख सकते हैं 1, 2 और 4, यानी कि दक्षिणी दोलन का वाकर परिचालन से घनिष्ठ संबंध है और गिलबर्ट वाकर भारतीय मौसम विज्ञान सेवा के अध्यक्ष थे। और चौथा है दक्षिणी दोलन का नकारात्मक सूचकांक हिंद महासागर में उच्च दाब एवं पूर्वी प्रशांत महासागर में निम्न दाब इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है तो 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है तो 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो डॉक्टर विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू किया गया था वो 1986 में लागू किया गया था। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है तो जापानी भाषा से। 34वां प्रश्न है काल गुरली किसके लिए विख्यात है तो सोने के उत्पादन गोल्ड प्रोडक्शन स्वर्ण उत्पादन के लिए फेमस है। नेक्स्ट है सर हर्बर्ट रिस्ले द्वारा भारतीय प्रजातियों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था तो 7। नेक्स्ट है खालिस्तान है अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रिया द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। यह कथन किसका है तो डेविस का है। नेक्स्ट है शेवराय पहाड़ियां स्थित हैं तो तमिलनाडु में स्थित हैं। गरजने वाला चालीसा किस प्रकार के पवन से संबंधित है तो दक्षिणी गोलार्ध पछुआ पवन। आप ध्यान देंगे कि जो 40, 50 और 60 जो पवन है वो दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में चंबल घाटी नदी घाटी एक उदाहरण है तो वेटलैंड है यानी कि उत्खात भूमि। पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है तो ये चट्टानों का अध्ययन करता है यानी कि शैलों का। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है तो इन चारों ऑप्शनों में जो नदी का नाम दिया है वो नर्मदा नदी सही होगा क्योंकि नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर गिरती है जो कि डेल्टा न बना करके एस्चुअरी का निर्माण करती है। कोकोस किलिन बेसिन कहाँ स्थित है तो ये हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है तो इसी सैंपल ने। किताब का नाम क्या है तो इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट इसी सैंपल। नेक्स्ट यह कथन है कि मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा दिया तो ग्रिफिथ टेलर का यह कथन है। नेक्स्ट है भूगोल में अपवादवाद के जनक कौन कहे जाते हैं तो इमैनुअल कांट। भूगोल में जो एक्सेप्शनलिज्म के जो जनक कहे जाते हैं वो इमैनुअल कांट को कहा जाता है। नेक्स्ट है डिनारिक प्रजाति कहाँ निवास करती है तो स्विट्जरलैंड में। डिनारिक प्रजाति कहाँ तो स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है आपका कि डेल्टा केम किसका परिणाम है तो ग्लेशियल डिपोजिशन यानी कि हिमनद निक्षेपण से संबंधित है कौन डेल्टा केम। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है तो यह है मात्रात्मक क्रांति।
नेक्स्ट है वर्षा स्तरीय खाली स्थान का एक उदाहरण है, तो यह निम्न मेघ। इसका उत्तर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आयोग ने इसका उत्तर ऑप्शन सी निम्न मेघ को माना है। नेक्स्ट है आपका प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो टूजो विल्सन ने किया था। नेक्स्ट है जापान देश के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो होन्शु। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रतिवेदन 2015 के अनुसार 188 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत 131 कोटि पर है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है गंगा के मैदान एवं दक्कन का पठार के मध्य निम्न में से कौन पर्वत आपस में बांटने का काम करता है, तो विंध्य पर्वत। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट को इस नाम से भी पुकारा जाता है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रेणी के भी नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है कि थ्योरी ऑफ द अर्थ विथ प्रूफ एंड इलस्ट्रेशन का लेखक कौन है, तो जेम्स हटन। किताब का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ द अर्थ विथ प्रूफ एंड इलस्ट्रेशन रिटेन बाय जेम्स हटन। नेक्स्ट है भू अवनति के चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर द्वारा क्रेटोजन नाम दिया गया था, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है संपोषित विकास की अवधारणा किस वर्ष में प्रकाश में आई, तो 1992 में। नेक्स्ट है बिग इंच पेट्रोलियम पाइपलाइन किस देश में संचालित होती है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है पैन प्लेन की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो C.H. क्रिकमे के द्वारा की गया था। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का कौन सा क्षेत्र है, तो पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब प्रारंभ की गई, तो सन 2012 में। नेक्स्ट है इंडोनेशिया में निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो विषुवतीय जलवायु। नेक्स्ट है भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है, यह कथन किसका है, तो कार्लोस सावर का है। क्या था उनका कथन, भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है। मैन इज द लेटेस्ट एजेंट इन फैशनिंग ऑफ लैंडस्केप इज स्टेटमेंट इज गिवन बाय कार्लोस सावर। सेल सरिता शब्दावली किससे संबंधित है, तो पेरी ग्लेशियल से, यानी कि रॉक स्ट्रीम इज एसोसिएटेड विथ पेरी ग्लेशियल। नेक्स्ट है जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, तो नॉर्मन मायर के द्वारा। नेक्स्ट है झूम क्या है, तो झूम एक खेती की पद्धति है। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए कि खनिज तेल का उत्पादक क्षेत्र और उसका अन्वेषण वर्ष, तो इसमें सबसे पुराना जो है आपका डिगबोई, यानी कि 1889 D1। इसको आप ऐसे भी मिला सकते हैं फर्स्ट का, जिसमें आप देख सकते हैं कि D1 2 में है, तो अब दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब इसमें से मिलाने के लिए आपको एक और याद करना पड़ेगा, जैसे इसमें एक आर्थिक है मंगला का 2004 और नहरकटिया का 1953 और बदरपुर का 1954, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है, तो एयोन की सबसे लंबी अवधि होती है। आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता कौन है, तो ये हैं जॉन मरे, यानी कि हु इज द पायनियर ऑफ मॉडर्न ओशनोग्राफी इज जॉन मरे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक आरोही क्रम में सागरी जल में विद्यमान लवण को प्रतिशत को सही प्रदर्शित करता है, तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट है। कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। तो इसका आप सही ऑप्शन यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आयोग ने इसका ऑप्शन बी सही माना है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर कौन सा कारक सूर्यतत्व के वितरण को प्रभावित नहीं करता, तो भूमिगत जल। नेक्स्ट है इनमें से कौन भूगोलवेत्ता ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं, तो पीटर हैगेट। पीटर हैगेट क्या है, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफी का शीर्ष उत्पादक राज्य है, तो कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है कास्ट मैदान, यानी कास्ट प्लेन इज द एग्जाम्पल ऑफ यूगोस्लोवाकिया का मैदान, यानी जो कास्ट मैदान का उदाहरण है वो दिए हुए ऑप्शन में यूगोस्लाविया का मैदान है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है।
नेक्स्ट है पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मुख्य कारण क्या है? तो रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से। नेक्स्ट है ब्लू रिवोल्यूशन मीन्स यानी कि नीली क्रांति से आशय क्या है? तो मछली पालन। मछली पालन क्या है? नीली क्रांति से संबंधित है। हेरोडोटस निवासी था, कहाँ का निवासी था? तो यूनान यानी कि ग्रीक का निवासी था। कौन? हेरोडोटस। नेक्स्ट है डिमांजिया ने मकानों का वर्गीकरण किस आधार पर दिया है? तो कार्यों के आधार पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य अधिकतम महासागरीय लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट है समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को क्या कहते हैं? तो महाद्वीपीय मग्न तट यानी कंटिनेंटल शेल्फ। सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द कंटिनेंट इज नोन एज कंटिनेंटल शेल्फ। नेक्स्ट है रिफ्ट घाटी परिणाम है। तो रिफ्ट घाटी आपको पता है, रिफ्ट घाटी या दरार घाटी जिसका परिणाम भ्रंशन से होता है, और रिफ्ट वैली में जो बहने वाली एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा। नेक्स्ट है किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा देहरी की सही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेवा के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या, मिनिमम पॉपुलेशन साइज रिक्वायर्ड फॉर ए सर्विस। तो नेक्स्ट है आपका शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं? तो 35 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर व दक्षिण। ठीक है। नेक्स्ट आपका ओजोन परत अवस्थित है। तो समताप मंडल के सबसे ऊपरी सतह पर आपका ओजोन परत स्थित है, जो कि समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट है वितलीय मैदान अबिसल प्लेन्स आर फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है अबिसल प्लेन? तो गहरे सागरी मैदानों में। नेक्स्ट है अत्यधिक विस्तार में भूमिज निक्षेप में पाए जाते हैं। तो पूर्वी द्वीप समूह के समीप यानी कि नियर द ईस्ट इंडीज में क्या पाए जाते हैं? टेरिजोनियस डिपॉजिट। नेक्स्ट है सागर द्वीप यानी गंगा सागर पर स्थित है बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट। गंगा सागर जानते ही होंगे आप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। कहावत भी सुने होंगे, हर तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो ये कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट पर स्थित है। नेक्स्ट है वायुमंडल की परतों में निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की परतों में निचली परत जो है वो आपका दी हुए ऑप्शन में नाम बदल दिया गया है। आपको जानते होंगे कि क्षोभ मंडल का एक और नाम परिवर्तन मंडल भी होता है, लेकिन अंग्रेजी में उसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। तो आप दोनों को ही मिलाकर चलेंगे तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, परिवर्तन मंडल। नेक्स्ट है आपका एंथ्रासाइट क्या है? तो एंथ्रासाइट एक कोयले का प्रकार है। कोयले 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ऐसे ही मिलता जुलता शब्द आपका लोहे के भी प्रकार में है, जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। तो जिसमें ईट आ रहा है और पीट भी आता है, तो पीट कोयला है, लेकिन लोहे में क्या है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। और कोयला क्या है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो दोनों में कंफ्यूजन आप दूर कर लेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में क्रांतियां संबंध किससे संबंध है? तो काली जो श्याम क्रांति है वो पेट्रोल से पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। और पीत क्रांति, पीत मतलब होता है पीला, और पीले क्या होते हैं? सरसों के खेत होते हैं पीले, और उससे तेल निकाला जाता है, यानी वो तिलहन से संबंधित है। यानी कि पीत क्रांति यानी येलो रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तिलहन से। और बादामी क्रांति, बादाम जैसे कौन होते हैं? मधुमक्खी। मधुमक्खी के छत्ते देखे, मधुमक्खी बादाम जैसे उस पर चिपके रहते हैं सब। तो बादामी क्रांति मधुमक्खी पालन। और वर्तुल यानी कि राउंड रिवोल्यूशन, राउंड में क्या होता है? आलू। तो वर्तुल क्रांति किससे संबंधित है? तो आलू से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन सब सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका ट्रक फार्मिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? तो साग सब्जी से। नेक्स्ट है विली विली क्या है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसको विली विली कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व में निम्न में से किस देश में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया जाता है? तो सोवियत रूस में। नेक्स्ट आपका यूर्त घर है। तो यह यूर्त घर किर्गिज का है, और यह क्वेश्चन रिपीटेड है किसका? तो हाल में ही हुए टीजीटी सोशल साइंस के पेपर में भी यह प्रश्न आया था, सेम क्वेश्चन कि यूर्त किससे संबंधित है? तो किर्गिज से। और एस्किमो का जो घर होता है उसे इग्लू कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि भारत के लौह इस्पात
संयंत्रों के उत्तर से दक्षिण के निम्न क्रमों में से कौन सा क्रम सही है? तो इसके लिए आपको मानचित्र में देखना पड़ेगा कि उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है। तो बोकारो, बर्नपुर, जमशेदपुर और राउरकेला। आप इसको मानचित्र में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सी तरंगे चट्टान में संकुचन और फैलाव लाती हैं? तो प्राइमरी वेव्स यानी कि पी तरंगे। नेक्स्ट है आपका, विश्व में सबसे प्राचीन नगरीकरण का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो मेसोपोटामिया में। नेक्स्ट है, कोपेन की स्कीम के अनुसार BHWH प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में। यदि आपको कोपेन या थॉमथ्वेट की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन याद करने में समस्या आती हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सबसे आसान भाषा में आपको एकदम याद हो जाएगा। और यही नहीं, UGC नेट अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्योग्राफी के ये से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक न एक प्रश्न जरूरी आते हैं। इसको आपको याद करवा देंगे, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर आपको बहुत ही आसान भाषा में आपको याद करा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, रुको और जाओ निश्चयवाद प्रतिपादन किसने किया था? तो आयोग ने तो इसका उत्तर मैकेंडर माना है, लेकिन यह गलत है। जो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है वह ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। नेक्स्ट है, संकल्पना और प्रतिपादक, इसमें एक रूपतावाद, ये जेम्स हटन का है। आधार तल यानी बेस लेवल JW पॉवेल का है, यानी B का 1 A का 2। प्रवर्धित सरिता जो है ये GK गिलबर्ट का है। और पैन प्लेन है वो CH क्रिकमे का है, यानी कि A2 B1 C4 और D3, यानी कि ऑप्शन इज ए करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसमें से डी ऑप्शन क्या है? वो असत्य है। महानगरों एवं नगरों में नगरीय सुविधाओं तथा आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता है, फलतः जीवन आनंददायक है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं नेक्स्ट, बुशमैन हॉटेनटॉट प्रजाति संबंधित है। यह भी TGT सोशल साइंस के पेपर्स में से आया हुआ प्रश्न है, रिपीटेड है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका निग्राइड प्रजाति से। बुशमैन हॉटेनटॉट प्रजाति किससे संबंधित है? तो निग्राइड प्रजाति से। नेक्स्ट है आपका, मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, तो वह उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी तट क्षेत्र। नेक्स्ट है, कहाँ स्थानांतरण कृषि को मिल्पा कहा जाता है? तो मध्य अमेरिका में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जो स्थानांतरण कृषि है, उसको क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। कहाँ पर? तो मध्य अमेरिका में। ऐसे भी याद कर सकते हैं, मध्य अमेरिका मिल्पा। नेक्स्ट है, उड़ीसा के सुपर साइक्लोन चक्रवात 1999 के पश्चात खालिस्तान है। चक्रवात में अधिकतम पवन गतिवेग मापी गई है, तो वो फैलेन 2013 में आया हुआ एक चक्रवात है। नेक्स्ट है, अत्यधिक गहराई परत में जमने वाली मैग्मा को क्या कहते हैं? तो बैथोलिट। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी में लोएस के निक्षेप को क्या कहते हैं? तो एडोब। नेक्स्ट है, विश्व का प्रमुख व्यापारिक समुद्री जलमार्ग नहीं है, तो डी ऑप्शन है, पनामा नहर न्यूजीलैंड महासागर मार्ग, क्योंकि पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में है, जबकि न्यूजीलैंड आपका ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में है, जो कि काफी दूर है, इसलिए यह व्यापारिक समुद्री जलमार्ग नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की किन जिलों में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो हजारीबाग, गया तथा मुंगेर। नेक्स्ट है आपका, एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे खिसकती है, यानी कि जो भारी प्लेटें होती है वो हल्की प्लेट के नीचे खिसक के चली जाती है, तो इस प्रक्रिया को सबडक्शन यानी कि अवनयन कहा जाता है। नेक्स्ट है, सारगैसो सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, सारगैसो सागर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट कारखाना सुमेलित नहीं है? तो सी, झारखंड का बंजारी, या इसे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रति चक्रवाती दशाएं लवणता को घटा देती है। नेक्स्ट है आपका, वातावरण नियतिवाद की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ था? तो वातावरण नियतिवाद यानी कि इन विच कंट्री इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाज बोर्न इन जर्मनी, जर्मनी में वातावरण नियतिवाद की विचारधारा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो को क्या कहते हैं? तो ट्विस्टर।
नेक्स्ट है आपका भूगोल में अंधेरा युग की अवधि क्या है? तो आयोग ने इसको ऑप्शन सी सही माना है, 3री सदी से 12वीं सदी तक। नेक्स्ट है आपका उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे कहा जाता है? तो जी.के. गिलबर्ट। नेक्स्ट है आपका मिलान करने के लिए कि इसमें से कौन सा एक मेल नहीं खाता है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है A.C. दास, इनकी जो बुक दिया गया है द ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वैदिक इंडिया, वो A.C. दास की बुक नहीं है। नेक्स्ट आपका यार्डम एक स्थल आकृति है, तो यह एओलियन लैंडस्केप से संबंधित है, यानी कि वायु भू दृश्य से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कि मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो खमसीन कहा जाता है। मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो खमसीन कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, तो कांदला बंदरगाह, जो कि गुजरात में है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी समाजशास्त्री लेविस मम्फोर्ड ने नगरों के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो 6। ये आपको टोटल उत्तर प्रदेश पीजीटी ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आपके सामने हैं, इसके सभी उत्तर आयोग के द्वारा जो आंसर की दी गई है, उसी से इसको मिलान करके आपके सामने बताया गया है। और यदि आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आपसे जाते जाते एक प्रश्न हो जाए और इसका उत्तर मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे आने वाले ज्योग्राफी से संबंधित एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यदि आप तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जो कि प्रश्न है कि पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रश्न एक बार फिर, पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है? तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।